हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ संतोष कुमार दांगी। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो वास्तव में भी आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों की वर्ब फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा कमियां रहती है और वर्ब फॉर्म को अच्छे से सर्च नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को ये भी नहीं पता है कि वो किस प्रकार से वर्ब को चेंज किया जाए और किस प्रकार से उसका फर्स्ट फॉर्म बनता है, कि सेकंड फॉर्म बनता है, कि थर्ड फॉर्म बनता है। और आज इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने आपके लिए ये बहुत ही रिसर्च के बाद में ये वीडियो तैयार किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप विश्वास मानिएगा कि डेफिनेटली आप इसके बाद में किसी दूसरे वीडियो को देखेंगे तक नहीं, ये बिल्कुल रियल है। क्योंकि हमने इस वीडियो में रूल्स के साथ में आपको प्रत्येक उदाहरण में अच्छे से समझाऊंगा, और आप यदि इसको यहाँ से यानी कि स्टार्टिंग से लेकर तो एंडिंग तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और यदि एक और इससे पहले बात ये भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड मोर एग्जाम्पल या मोर वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैसे वर्ब फॉर्म होता क्या है ये। ठीक है। और वर्ब फॉर्म कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब फॉर्म। ठीक है। यानी कि वर्ब के फॉर्म के रूप कितने होते हैं। ठीक है। तो अक्सर जब मैं ये बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे इसका रिप्लाई आता है कि सर वर्ब फॉर्म 3 प्रकार की होती है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा और इससे आगे पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि वर्ब फॉर्म 3 नहीं, वर्ब फॉर्म 5 प्रकार की होती है। और फॉर्म मीन्स होता है क्रिया का रूप। वैसे हम यहाँ पर जानेंगे कि वर्ब मीन्स होता है क्रिया और फॉर्म होता है यानी कि रूप। ठीक है। अब उस वर्ब फॉर्म के कितने रूप होते हैं, ठीक है, ये हम आज इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने चाहे तो आप इसको कॉपी रब या नोटबुक में नोट करते जाएं, है ना। आइए देखते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ब के मूलतः 5 रूप व 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अब वर्ब के 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं ये आप इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। देखो, सबसे पहले V1 लिया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ, इटेसी, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, ये सारे V1 है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा V2 यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट में यूज इसका होता है। ओके। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे मैंने उन्हीं वर्ड का सेकंड फॉर्म लिया यानी कि वेंट, एट, रोट, वर्कड, लाफ्ड, इटेसी, ये सब क्या है V2 यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी बन रही है, यानी कि गोन, ईट ऑन, राइट, रेट ऑन, वॉकड, लाफ्ड, इटेसी, ये सब का क्या होगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। आइए देखते हैं मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि जो मैन वर्ब है यानी कि V1 है, उस V1 में आईएनजी का जो जोड़ना होता है, किसमें, V1 में, उस V1 में आईएनजी का जो जोड़ना होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे V4 कहा जाएगा यानी कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाएगा। जैसे कि गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग, लाफिंग, इटेसी, ये सब क्या हो जाएंगे, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के जो यूज करते हैं, एस, IES जो यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी कि उस V1 के साथ में आपका जो एस जोड़ना, एस, ES और IES जोड़ना, ये क्या हो जाएगा, आपका मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अब आज के बाद में आपसे यदि कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन करता है कि भाई वर्ब फॉर्म में कितने प्रकार की होती है, तो आपको उसका रिप्लाई करना होगा और उसका जवाब देना होगा कि वर्ब फॉर्म 5 प्रकार की होती है, और उनको ये बताना कि ये 5 प्रकार की इस प्रकार से होती है। ठीक है। आइए देखते हैं हम थोड़ा सा अब इसके बाद में और आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तव में भी आज इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे और बहुत ही अच्छा सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखो, मैंने आपके लिए बहुत ही सोच के बाद में या रिसर्च के बाद में कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं और रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स को आप चाहे तो कॉपी में नोट करते भी जाइएगा। रूल नंबर 1, देखो, हमेशा ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में मैक्सिमम बच्चे जो उलझते हैं
उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके कुछ रूल्स बनाए हैं, तो आप ये देखेंगे, देखो सामान्यतः यदि हम उसका V2 और V3 यदि बनाते हैं, है ना, तो उसमें डी या ईडी जोड़कर उसे का V2 और V3 हम अक्सर बनाते हैं, यानी कि इंजॉय, लाफ, अराइव, वर्क, आंसर, ये सब क्या हो गए आपके, ये V1 हो गए। अब इस V1 में हमने क्या किया है, ईडी जोड़ा है। ठीक है, और ईडी जोड़कर या तो डी जोड़ा या फिर ईडी जोड़ा। ठीक है, ये दोनों मिलकर हमने क्या कर दिया, उसका V2 और V3 बना दिया, यानी कि इंजॉयड, है ना, लाफ्ड, अराइव्ड, वर्कड, आंसर्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका V2 और V3 एक समान होता है, और आप इस रूल नंबर 1 को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में होता क्या है कि V1 के लास्ट में, समझना भी सही, मेरी बात को समझना, अच्छे से सुनना और समझना आपको, क्योंकि इसके बाद में आपको किसी प्रकार का ये चिंता और टेंशन वाली बात नहीं होगी कि यार मैं अब इसका V2 और V3 कैसे बनाऊं। ओके, तो यहां पर देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि V1 के लास्ट में, यानी कि अंत में, किसके, V1 के अंत में क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। यदि किसी V1 के अंत में E है ना, तो सिर्फ उसमें D जोड़कर क्या करना है आपको, सिर्फ उसमें D जोड़ना है। D जोड़कर उसमें उसका V2 और V3 बनाया जाता है। मतलब क्या करना है, यदि किसी वर्ब के V1 में लास्ट में E है तो कुछ नहीं करना है आपको, उसमें ओनली D जोड़कर उसका V2 और V3 बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एडवाइज, डाई, यूज, एब्यूज्ड, है ना, एब्यूज्ड। अब मैंने ये जो वर्ड लिए हैं, तो इस वर्ड के लास्ट में आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि भाई इसमें भी ई है ना, लास्ट में ई है, तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ डी जोड़ा है। ठीक है, जैसे ही डी जोड़ दिया और मेरा V2 और V3 रेडी हो गया है ना, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना, रूल नंबर 2 में क्या करना है आपको, रूल नंबर 2 में ये करना है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में यदि ई है तो उस ई में सिर्फ डी जोड़ना है, और आपका जो वर्ड है वो वर्ड V2 और V3 आपका बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 3 आपको यह सिखाता है यदि V1 के लास्ट में, यानी कि अंत में Y हो तो Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y का I हो जाता है, और उस Y को I में बदलकर उसमें ED जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना, मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसा कि वर्ड है ट्राई। ठीक है, अब इस ट्राई वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है। ठीक है, और इस Y के पहले क्या आ रहा है, R, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है। यानी कि हमारा रूल्स क्या कहता है कि यदि लास्ट में Y है और Y के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए, और यदि Y के पहले कॉन्सोनेंट वर्ड यदि है तो उस Y का क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो जो वर्ड है ट्राई, तो ये जो Y है ना, इस Y का क्या हो जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, Y का क्या हो जाता है, I हो जाता है, और उसमें प्लस क्या जोड़ दिया जाता है, ED जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार से आपका V2 और V3 बन जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसा कि ट्राई, डेनी, कैरी, क्राई, फ्राई, मेरी, ड्राई। अब ये सारे के सारे वर्ड आपको देखने में बिल्कुल डेफिनेटली 100% समझ में आ रहे होंगे कि लास्ट में Y और Y के पहले क्या आ रहा है, कोई एक कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, तो उस Y का क्या कर रहे हैं हम, Y को I में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें प्लस ED जोड़ रहे हैं। डेफिनेटली आपका V2 और V3 बन जाएगा। ट्राइड, डिनाइड, कैरिड, क्राइड, फ्राइड, है ना, मैरिड, ड्राइड, और उसका V2 और V3 एक समान हो गया। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स नंबर 4। ठीक है, मैं आपसे अगेन आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि वास्तव में भी हमें इस वीडियो में भाई बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में ये सारे वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने में कम ही समय लगता है, थोड़ा सा ही समय। और इसी प्रकार के मोर वीडियोस या ग्रामेटिकल के प्रत्येक चैप्टर को समझने के लिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आइए देखते हैं हमारा रोल नंबर 4। हमारा रोल नंबर 4 हमें क्या सिखाता है, यदि V1 के लास्ट में Y हो तो क्या, V1 के लास्ट में Y और Y के पहले क्या होना चाहिए, वोवेल्स हो, तो सिर्फ उसमें ED जोड़ा जाता है। मतलब अभी क्या था, Y के पहले कॉन्सोनेंट था। अभी रूल नंबर 3 में क्या सीखा था आपने, Y के पहले
कॉन्सोनेंट वर्ड था, लेकिन अब क्या हो रहा है रोल नंबर 4 में? रोल नंबर 4 में हो रहा है कि वाई के पहले क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल के लिए एंजॉय वर्ड है ये, है ना, तो वाई के पहले क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और ओ क्या हो रहा है आपका? वोवेल्स हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी यदि आता है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उसमें प्लस ईडी जोड़ा जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ वर्ड के साथ में मैंने ऊपर नीचे नोट भी लिखा है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके साथ में ये नियम, उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें भाई, कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये नियम हमारा लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। रोल नंबर 5 आपको क्या सिखा रहा है? रोल नंबर 5 आपको सिखा रहा है कि यदि V1 के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या होना चाहिए? V1 के लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवेल्स हो, ठीक है। यानी कि V1 के लास्ट वर्ड कौन सा आना चाहिए? कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके पहले क्या होना चाहिए? एक सिंगल वोवेल्स वर्ड हो। तो ईडी जोड़कर उसका V2 और V3 बनाते हैं, और बनाते समय लास्ट का जो वर्ड है, लास्ट का जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, वो क्या हो जाता है भैया? वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? लास्ट का वर्ड आपका टी है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है। उसके पहले क्या आ रहा है? एक वोवेल्स वर्ड आ रहा है। तो जब आप उसका V2 और V3 यदि बनाते हैं तो लास्ट का वर्ड क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, और उसमें प्लस ईडी जोड़ दिया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि पेट, ड्रॉप और स्टॉप, मैंने 3 वर्ड लिए हैं। इन 3 वर्डों में हो क्या रहा है? लास्ट में टी है, एक में पी है ना, दूसरे वाले में भी पी, और उसके पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो ये जो लास्ट वर्ड है यानी कि टी, पी है ना, और पी, ये क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्लस ईडी जुड़ रहा है, ठीक है। ये आई होप आपको रूल नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। हालांकि देखो मैंने यहाँ पर भी एक नोट में लिखा है, कुछ वर्ब के साथ में उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है। इस बात का भली बात ध्यान रखें। आइए देखते हैं यहाँ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 आपको क्या सिखा रहा है? ठीक है, तो रूल नंबर 6 आपको सिखा रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी रहता है, ठीक है। आपने डेफिनेटली कुछ ऐसी वर्ब पढ़ी होगी जिसके लास्ट में क्या रहता है? डी, ठीक है। और डी को टी में बदलकर उसका V2 और V3 बनाया जाता है। मतलब कि आपको इसमें रूल नंबर 6 में थोड़ा भी टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। मतलब स्पेंड, देखो मैंने क्या कौन कौन से वर्ड लिए यहाँ पर? मैंने लिए स्पेंड, बैंड, बिल्ड और सेंड, ये वर्ड है। इस वर्ड के लास्ट में क्या है भैया? इन सभी वर्ड के लास्ट में डी है ना, डी है, ठीक है। तो यदि किसी वर्ब के लास्ट में यानी कि उसके V1 में यदि डी है तो उस डी का क्या हो जाएगा भैया? उस डी का हो जाएगा टी, ठीक है। और आपका उस जैसे आप उसको डी को टी में कन्वर्ट करते हैं, आपका V2 और V3 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पर स्पेंट का क्या हो जाएगा? स्पेंट, बेंट, ब्योल्ट और स्पेंट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये सेंट होगा, लास्ट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह पर आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। सेंड का क्या हो जाएगा? सेंट, ओके, यानी कि डी का टी हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बड़ा ही मज़ेदार है। क्या सिखा रहा है आपको वो देखना आप जरा। रूल नंबर 7 आपको सिखा रहा है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है। देखो क्या है, लास्ट में डी है या टी है? क्या है? लास्ट में या तो डी है या टी है, तथा इसके पहले डबल सेम वोवेल्स वर्ड, यानी कि उसके पहले लास्ट जो वर्ड है ना, उसके पहले क्या हो रहा है? उसके पहले डबल, यानी कि एक नहीं दो दो एक जैसे वोवेल्स वर्ड का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक वोवेल्स को हटाकर उसका V2 और V3 बनाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या किया है हमने? यानी कि देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड है ये वर्ड क्या है आपके? ब्लेड, यानी कि वर्ड जो है देखो लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी कि डी है, और किसी वर्ड में क्या है? टी है, यानी कि डी और टी है। और उसके पहले देखो यहाँ पर सभी जगह पर क्या आ रहा है? डबल वोवेल्स आ रहा है इनमें सभी में, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है भैया, आपको सिर्फ उसमें से एक एक जो वोवेल्स वर्ड है ना, उसको क्या करना है? उसको रिमूव करना है।
एक वोवेल्स वर्ड हटाना है, डेफिनेटली आपका V2 और V3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या समझ में आया? यानी कि लास्ट में D है और यदि T है तो और उसके पहले दो एक जैसे एक समान वोवेल्स वर्ड यदि हैं तो एक वोवेल्स वर्ड को हटाकर उसका V2 और V3 हम अच्छे से बना सकते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 8, यानी कि लास्ट है ये। ओके, रूल नंबर 8 आपको क्या सिखा रहा है? रूल नंबर 8 आपको सिखा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में D तथा T रहता है तो उनका V2 और V3 के एक समान होता है। यानी कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप इसमें देखेंगे ना कि यहां पर इसमें देखो, इसमें T अब सिंगल वोवेल्स हैं, यदि T है ना, और T है या फिर D है तो सिंपली उसका V2 और V3 उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि शर्ट हर्ट, कॉस्ट कट, पुट है ना, हिट है ना, डेफिनेटली। और एक और वंस अगेन मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ आप चाहें तो हमारा जो आईडी है या हमारा जो चैनल है ये संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आप इसमें रिलेटेड जितनी भी सारी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की आवश्यकता है। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर काम करूँगा और आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ यू।